सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अंतराल भाग 2 +2 का ये टॉपिक है। पिछली वीडियो में मैंने पाठ की व्याख्या करके आपको समझाई थी, तो आज चर्चा करते हैं हम अभ्यास प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, मालवा में यह सब जगह बरसात की झड़ी रहती है, तब के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। इसके जो लेखक हैं वह है प्रभास जोशी। इनके अनुसार मालवा में लगातार बारिश की झड़ी लगती है तो नदियाँ, नाले, तालाब और तलैया सभी पानी से लबालब भर जाते हैं। कभी कभार शिप्रा जैसी नदियों का जल भी घरों में घुस जाता है, परंतु आमतौर पर ऐसा नहीं होता। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और फसलें लहराने लगती है। प्रायः वर्षा से अपने साथ वर्षा समृद्धि लेकर आती है। लोग खुश होते हैं, चारों ओर विपुलता का एहसास होता है और मन कह उठता है, मालवा बहुत पक्यों है। पानी का प्रभाव प्रभु की कृपा से था प्रतीत होता है। मालवा की बरसात समृद्धि का प्रतीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था, इसके क्या कारण है। लेखक के अनुसार मालवा के प्राचीन इतिहास में गत 128 वर्ष के आंकड़े उठाकर देखें तो मात्र एक वर्ष, कौन सा था मात्र एक वर्ष, 1899 में यहाँ कम वर्षा 15.75 इंच हुई और एक वर्ष 1973 में अतिवृष्टि अर्थात 70 इंच वर्षा हुई। दोनों वर्षों में अधिक हानि नहीं हुई क्योंकि मालवा की जल भंडार क्षमता अच्छी थी। मालवा में औसत 28 इंच बारिश होती है। लेखक के अनुसार आज मालवा में वर्षा का खतरा बनकर आती है। बादलों की तालाबों में प्यारे बच्चों गाद भरी होती है। नदियों पर विशालकाय बांध बन रहे हैं और हम धरती के भीतर का पानी खर्च कर रहे हैं। अब जब पानी गिरता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है और जलाशय अपनी सीमा तोड़ने लगते हैं। खाऊ उजाड़ू अब सभ्यता के परिणाम स्वरूप मालवा के लोग अपने जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। यह बेहद दुखद है। तीसरा प्रश्न है, आज हमारे इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध करते हैं। पहले के ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। अब देखिए, लेखक व्यंग्यपूर्ण कहता है कि हमारे अंग्रेजी पढ़े इंजीनियर यह मानते हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र पश्चिम में है। पश्चिम रेनेसां अथवा पुनर्जागरण से ही सारे विश्वों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। वे अपनी परंपराओं, अपनी उपलब्धियों को तुच्छ मानते हैं और उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ विक्रमादित्य और राजा भोज के ज़माने से मालवा के पठार पर वर्षा का जल रोकने के लिए विशाल जलाशय बनवाए जाते रहे। पिछले 128 सालों में यहाँ अनावृष्टि और अतिवृष्टि का बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ा। आज के वैज्ञानिक विशाल बांध बनाकर नदी की धारा को रोकते हैं, मनमानी दिशा में मोड़ते हैं। बांधों से विस्थापन और पर्यावरण का विनाश होता है। पहाड़ सूख जाते हैं, इंसान उजड़ते हैं, नदियाँ सूखकर नालों का रूप धारण कर लेती हैं। तालाबों की उपेक्षा होने से उनमें गाद भरने लगती है और थोड़ी सी अधिक बारिश में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। बाढ़ों से असमय पानी छोड़ने से विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। आज के इंजीनियर भारतीय परंपराओं को हेय समझते हैं, इसलिए मान बैठे हैं कि जल प्रबंधन की जो विधि उन्होंने पश्चिमी से सीखी है वह सही है, एकमात्र उचित विधि है। भारतीय शासकों ने अपने वैज्ञानिकों से जो जल प्रबंधन करवाया यह बेकार था। यह गुलाम मानसिकता ही मालवा के जल संकट का प्रमुख कारण है। चौथा क्वेश्चन है, मालवा के विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसां से बहुत पहले हो गए थे। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या उपाय किए। यूरोप में रेनेसां, ठीक है, यूरोप में आया था रेनेसां या पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में से माना जाता है।
मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज जैसे लोकप्रिय शासक तो 2000 से भी अधिक वर्ष पहले हुए हैं। इन शासकों को पता था कि मालवा की समृद्धि का आधार जल है, जिसे पठार पर रोक रखना आवश्यक है। इन्होंने विशालकाय तालाब, बावड़ियां, जलाशय बनवाए। ऐसी आदर्श जल प्रबंधन व्यवस्था की कि मालवा में न तो बाढ़ आई और न ही सूखा पड़ा। आज के वैज्ञानिक पश्चिमी किरणेशा से ही सारे ज्ञान विज्ञान जोड़ते हैं। पश्चिमी सोच के अनुसार वे धरती के नीचे गहराइयों से नीचे पानी खींचने के लिए नलकूप लगाते हैं और वर्षा के जल को इकट्ठा करने पर बल नहीं देते। इससे क्या होता है कि धरती का जल स्तर गिरता जा रहा है। मालवा के तालाब, बावड़ियां, गाद मिट्टी से भर रही है। जल प्रबंधन का भारतीय तरीका अधिक असरदार और उपयोगी था। आज हमारी जो सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले में बहा रही है, क्यों और कैसे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। लेखक प्रभाष जोशी आज के युग में भारत में नदियों की उपेक्षा देकर दुखी है। जिस देश में नदियों को माँ समझकर पूजा जाता था, वहाँ जल को प्रदूषित करने की बात कोई और सोच भी नहीं सकता था। आज यह श्रद्धा भाव समाप्त हो गया है। नदियों के किनारे विश्व की सारी महान सभ्यताएं पैदा हुई है। आज की हमारी सभ्यता नदियों के किनारे शहर बसा रही है, बड़े उद्योग लगा रही है, शहर भर का गंदा पानी, कचरा, औद्योगिक जहरीले रसायन नदियों में फेंके जा रहे हैं। विशालकाय बांधों से नदियों का जल सूख रहा है और वह नालों का रूप धारण करती जा रही है। सदा नीरा नदी केवल बरसात में ही पानी देती है। वर्षा भर वह शहर के गंदे नालों का पानी और कचरा ढोती रहती है। पूजा भाव के बिना पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं। यह लेखक ने इस पाठ के माध्यम से प्यारे बच्चों हमें बताया है। छठा क्वेश्चन है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह तो उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? लेखक को लगता है कि आज का मनुष्य अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग को ही विकास का पैमाना मानता है। हमारी सभ्यता प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने को विकास मानती है। धरती और जल के संसाधन हम तेजी से प्रयोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें जो है इनकी कमी महसूस होगी। आज की सभ्यता वर्तमान की चिंता करती है, भविष्य की नहीं। विकास की इस सभ्यता को लेखक खाओ उजाड़ो अब सभ्यता कहता है। लेखक को लगता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उन्हें उजाड़ रहे हैं, परंतु उनके संरक्षण और उनके संवर्धन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे विचार लेखक की दृष्टि से सकारात्मक है। विकास कभी भी एकांगी नहीं हो सकता। बांधों से लोगों का विस्थापन, उद्योगों से प्रकृति का विनाश और खनिजों का अंधाधुंध दोहन मानवता के भविष्य के लिए खतरा पैदा करेगा। हमें धारणीय विकास को अपना लक्ष्य बनाना होगा। विकास की वर्तमान अवधारणा से पर्यावरण संतुलन पैदा किया है। ओजोन परत पर अपछेद हुआ है, ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और धरती का तापमान भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह सब आगे आने वाले महाविनाश की चेतावनियां है। मनुष्य को प्रलय से बचाने के लिए अपना विकास का रास्ता बदलना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? हमारी धरती का वातावरण का जो हमारा तापमान है वह 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तापमान के बढ़ने के कारण वे जहरीली गैसों जो निरंतर वायुमंडल में इकट्ठी हो रही है। गत शताब्दी में औद्योगिकरण की गति अत्यधिक तेज हो गई है। यूरोप और अमेरिका सर्वाधिक उद्योग लगाने में सफल रहे। वहीं पर उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें सबसे अधिक पैदा हुई। यह गैसें पूरे विश्व के पर्यावरण को गंदा कर रही है। उद्योगों से निकला विषैला जल नदियों के जल को विषयुक्त बना रहा है।
पर्यावरण प्रदूषण 70 से 80% भूमिका पश्चिमी राष्ट्रों की है। वे अपना कचरा समुद्र में और अंतरिक्ष में भी फेंक रहे हैं। इस सब का परिणाम यह है कि उत्तर ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, समुद्र का जल गर्म हो रहा है और उसका जल स्तर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, परंतु इसे बचाने के प्रयत्नों में सहयोग नहीं दे रहे हैं। आकाश में ओजोन परत में छेद हो गया है और अंतरिक्ष से जहरीली गैसें अब धरती पर आ सकती है। ग्लेशियरों के गलने से उनसे निकलने वाली नदियों में पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा और ग्लेशियर मिटने से वे भी मिट जाएगी। पर्यावरण रक्षा के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलकर अब प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में जीना कठिन होगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हमने इनकी चर्चा की। मालवा, खाओ और जाड़ो सभ्यता में उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको इन प्रश्नों की व्याख्या समझ आई होंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।